तो सबसे पहले बात करते हैं स्मैकडाउन की व्यूवरशिप की। तो पिछले हफ्ते जो स्मैकडाउन को व्यूवरशिप मिली थी वो मिली थी 2.13 मिलियन और इस बार ये व्यूवरशिप जो मिली है वो मिली है 2.12 मिलियन। तो कहीं ना कहीं सिमिलर ही है, पिछले हफ्ते से थोड़ी सी डाउन गई है, बट आई थिंक फर्क नहीं पड़ता इतनी डाउन होने से। आई थिंक सिमिलर ही इसको आप बोलोगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं लुक गैलोस और कार्ल एंडरसन के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब आपने देखा कार्ल एंडरसन और लुक गैलोस की रिटर्न हो चुकी है WWE के अंदर, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है गाइस उसके हिसाब से NJPW के अंदर वो एक अपीयरेंस के लिए जा सकते हैं, बिकॉज एक वर्बल कमिटमेंट उन्होंने करी है NJPW के साथ। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, बस एक वर्बल कमिटमेंट है, तो उसके लिए वो अलाउड है ट्रिपल एच द्वारा। बट हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने WWE के साथ साइन किया है वो अच्छी खासी डील है, यानी कि बड़ी डील है, बिग मनी डील है, जैसा कि सोर्सेज से पता यहाँ पर चल रहा है। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब लेट्स सी किस तरीके से कार्ल एंडरसन और लुक गैलोस को यूज करने वाले हैं ट्रिपल एच। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रीमियम लाइव इवेंट जिसका नाम है Day 1, जो कि आपने लास्ट ईयर देखा था और पिछले साल ये अपडेट भी आई थी कि भाई ये पेपर व्यू आपको हर साल देखने को मिलेगा जनवरी 1 को। पर इस बार जो गाइस अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि WWE इसको कैंसिल कर रही है। काफी सारी सोर्सेज से अपडेट आ रही है कि जनवरी 1, 2023 को ये जो इवेंट होने वाली थी एटलांटा के अंदर, इसको WWE कैंसिल कर रही है। तो इस साल आपको पेपर व्यू नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट नवंबर 26 को सर्वाइवर सीरीज है और उसके 2 महीने बाद जनवरी 28 को रॉयल रंबल है। इस बीच में कोई भी पेपर व्यू अभी WWE ने शेड्यूल नहीं किया है। माइंड चेंज कर दे लास्ट मोमेंट पे तो बात अलग है, बट फिलहाल कोई भी पेपर व्यू नहीं है इन 2 महीनों के गैप में। सर्वाइवर सीरीज के बाद सीधा आपको 2 महीने बाद रॉयल रंबल ही देखने को मिलेगी पॉसिबली। अब बात करें अगर कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के बारे में, कुछ चीजें WWE ने एडवर्टाइज करी है तो वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। बॉबी लैशली कंफर्म करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर को, एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ब्रॉक लेसनर भी प्रेजेंट होने वाले हैं रॉ के अंदर। तो भाई कुछ केओस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दोनों से। सेथ रॉलिंस का नई यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है अगेंस्ट मैथ रिडल। तो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच है, तो भाई एक ही हफ्ते में टाइटल डिफेंड आपको देखने को मिलने वाला है। सो लेट्स सी वहां क्या होता है। मिज वर्सेस डेक्स्टर लूमिस के बीच में मैच होने वाला है, जहां पर लूमिस अगर जीत जाते हैं तो लूमिस को रॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। इसके अलावा लुक गैलोस और कार्ल एंडरसन का मैच होने वाला है अल्फा एकेडमी के साथ, एंड देन एलायस के रिटर्न भी WWE ने एडवर्टाइज करी हुई है। बाकी कुछ अपडेट्स ये भी आ रही थी कि ब्रॉक लेसनर में भी हील टर्न आपको करते हुए नजर आ सके। मे बी, इसको मैं बहुत ज्यादा पुख्ता नहीं समझ रहा हूँ इस रिपोर्ट को, बट ये हो भी सकती है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा कुछ। सो लेट्स सी कैसी जाती है ओवरऑल मंडे नाइट रॉ कल। तो एक कमाल की चीज बोली है गाइस ब्रॉन ब्रेकर ने रोमन रेंस के बारे में, और उन्होंने ये बोला है कि भाई वो चाहते हैं कि रोमन रेंस कभी भी ना हारे, बिकॉज जो रोमन रेंस का कैरेक्टर है वो काफी ओवर हो चुका है, तो इस कैरेक्टर को वो हारते हुए देखना नहीं चाहते हैं आगे। ये कुछ कहा है ब्रॉन ब्रेकर ने। अब ये काफी इंटरेस्टिंग चीज बोली है, बिकॉज काफी लोग इसको बिलीव कर रहे हैं, बिकॉज रोमन रेंस को हारते हुए देखना इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट इस वक्त। जिस तरीके से WWE ने उनको ओवर कर दिया है, वहां से कोई भी उनको हराए ये काफी डिफिकल्ट लग रहा है। बट हाँ भाई, अब ब्रे वायत आ चुके हैं, कोडी रोड्स आ चुके हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो हारेंगे नहीं, बिल्कुल हारेंगे। लेट्स सी कौन उनको हराता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं एक और सुपरस्टार की जिनको WWE वापस से साइन करना चाहती है अपनी कंपनी के अंदर, इनफैक्ट मेन रोस्टर के अंदर। और ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि ये सुपरस्टार है चेल्सी ग्रीन। चेल्सी ग्रीन NXT के अंदर आपने देखा था, उसके बाद मेन रोस्टर में डेब्यू भी कर लिया था इन्होंने, बट बिकॉज ऑफ इंजरी ये बाहर गई, उसके बाद इनको रिलीज कर दिया गया। सो अब गाइस रिपोर्ट्स के हिसाब से चेल्सी ग्रीन को WWE दोबारा से साइन करना चाहती है। मे बी उनको डील भी ऑफर कर दिया WWE ने, और ये मेन रोस्टर के लिए। सो लेट्स सी वो आती है या नहीं आती है। मैथ कैराडोना की वाइफ है, मतलब जैक राइडर नाम से आप इनको जानते होंगे। सो लेट्स सी चेल्सी ग्रीन अब आपको देखने को मिलती है WWE के अंदर। आगे चलते हैं और बात करते हैं गाइस ट्रिपल एच के बारे में, जिन्होंने एक इंटरेस्टिंग सी चीज यहाँ पर रिवील करी है, और वो ये करी है गाइस जिन्होंने अपने अर्ली डेज के बारे में बताया। जब वो अपनी पहली वगैरह जॉब वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एज अ पेपर बॉय जॉब किया, यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह वो देने वाले, तो वो वाली जॉब उन्होंने करी है। और उनकी जो ओल्डर सिस्टर थी उनको वो बोलते थे पैसे वगैरह कलेक्ट करने के लिए, यानी कि सबके पास जाके पैसे वैसे कलेक्ट करना, और उसके लिए वो उनको पैसे वैसे दे देते थे अपनी बहन को मतलब। और साथ में उन्होंने ये बताया कि जो उन्होंने सबसे पहली जॉब करी अपने करियर के अंदर वो एक्चुअली में एज अ कुक थी। तो सोचो मतलब कहां से कहां पहुंच चुके हैं ट्रिपल एच। मतलब पहले वो खाना वाना बनाते थे और आजकल वो हमें पका रहे हैं। अभी हमने रिटर्न की बात ही कर लिया, तो एक और सुपरस्टार है जिसकी तरफ ट्रिपल एच देख रहे हैं और जिसको वापस लेकर आने वाले हैं ट्रिपल एच, और ये सुपरस्टार है फॉर्मर NXT के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन ब्रॉन्सन रीड। इनको आपने देखा होगा ऑब्वियसली, तो इनके लिए भी गाइस ट्रिपल एच इंटरेस्टेड है और इनको वापस लेकर आना चाहते हैं ट्रिपल एच। WWE से 2021 में रिलीज होने के बाद इन्होंने NJPW और इम्पैक्ट रेसलिंग में काम किया है। सो लेट्स सी WWE के अंदर कब तक ट्रिपल एच इनको वापस ला पाते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं 2014 के उस
सीन को, जिसको अगर मैं जिसकी फोटो ही दिखाऊंगा आपको तो आपको याद आ जाएगा ये कौन सी सीन की मैं बात कर रहा हूँ गाइस। अराउंड 2014 में ये सीन हुआ था जिस वक्त लेला ने एक्सीडेंटली रोजास के शॉट को मतलब पुल किया था और सब कुछ एक्सपोज वहां पर हो गया था। और इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज अभी बताइए रोजा ने कि ट्रिपल एच वगैरह ने काफी ज्यादा उनके ऊपर भाई चिल्लाए विल्लाए थे वो जब ये चीज हुई थी। तो बैक स्टेज में वो आए थे, ट्रिपल एच बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस चीज से और ट्रिपल एच ने काफी ज्यादा उनके ऊपर मतलब चिल्लाए विल्लाए थे कि भाई ये चीज गलत है, ऐसी चीजें बिल्कुल भी अप्रिशिएटेड नहीं है। बट देन उन्होंने बताया कि भाई ये चीज एक्सीडेंटली हो गई थी, इंटेंशनली हमने नहीं करी। बट माहौल वहां पर ऐसा हो गया था कि सिर्फ ट्रिपल एच ही नहीं बल्कि बाकी के जो बंदे भी थे वहां पर पावर में सभी जो है वो एंग्री थे इस चीज को देखो। और जब ये दोनों आए थे बैक स्टेज में तो सबके चेहरे ऐसे थे कि भाई रोजा ने बताया कि ऐसा एंग्री चेहरा उन्होंने ट्रिपल एच और उनका सबका कभी नहीं देखा था और वो रोने लग गई थी जब उन्होंने उनका चेहरा ही देख लिया था। बात करते हैं गाइस JBL की, और JBL के लिए अगर आप JBL के फैन हो या देखना चाहते हो JBL को WWE के अंदर वापस, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपको JBL बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे रॉ के अंदर। किस रोल में देखने को मिलेंगे इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज लेटली अभी अपडेट थी कि बैरन कॉर्बिन जो है वो जिस तरीके से उनको रीपैकेज वगैरह किया जा रहा था तो उनके जो मैनेजर होंगे वो एक्चुअली में JBL होंगे। सो लेट्स सी अब JBL किस तरीके से वापस आ रहे हैं। ट्रिपल एच के पास उनके लिए कुछ प्लान्स हैं ऑलरेडी और रॉ में वो अपेयर होने वाले हैं। सो बहुत ही जल्दी वो वापस आने वाले हैं रॉ के अंदर। तो लेट्स सी किस तरीके से वो आते हैं और क्या रोल उनका रहने वाला है अब की बार। तो यही सब था आज की अपडेट के अंदर। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब पर। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।